हेलो फ्रेंड्स, जैसे उसके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एच बॉन्ड का रिवीजन कराना, बच्चा नेगेटिव करता है उन पॉइंट्स को क्लियर करना। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग देखने वाले एच बॉन्डिंग जो कि केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट है, उसके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो इस साल के नीट में आने के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, साथ में उनका मेन पर्पस होगा हमारे पूरे एच बॉन्ड का रिवीजन कराना, साथ में एच बॉन्ड के कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जहां पे जनरली बच्चा नेगेटिव करता है उन पॉइंट्स को क्लियर करना। तो फटाफट से देख लेते हैं 5 कौन से हैं वो क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, डैश 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 एटम कैन बी पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा एटम है इनमें से जो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो याद रखेंगे बेटा, एक तो FON फोन, मोर ईएन एटम होते हैं 3, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों एच बॉन्डिंग करते हैं मेनली। बट इनके अलावा क्लोरीन भी एच बॉन्डिंग कर सकता है। कब? इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ऐसी एच बॉन्डिंग जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही हो वो एच बॉन्डिंग क्लोरीन भी कर सकता है। जबकि ये मोर ईएन एटम नहीं होते, ये तीनों क्या होते हैं? मोर ईएन एटम होते हैं। ये तीनों तो कर सकते हैं। क्लोरीन इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और कार्बन भी एच बॉन्डिंग कर सकता है। कब? sp हाइब्रिडाइजेशन में। जब कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है तब कर सकता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन इस तरीके से होता है, कार्बन के एक साइड ट्रिपल बॉन्ड, एक साइड सिंगल बॉन्ड, या फिर कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड। इस कंडीशन का कार्बन जिसकी En जो होती है 3.25 होती है, तो 3 से ज्यादा होने की वजह से ये भी एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। कब? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्लोरीन इंट्रामोलिकुलर में कर सकती है और FON कहीं पे भी कर सकते हैं। तो आंसर है सिक्स्थ आंसर है ऑल। जरूर याद रखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स एच बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, करेक्ट एच बॉन्ड स्ट्रेंथ। एच बॉन्ड की कुछ स्ट्रेंथ दी गई है, पूछ रहे हैं कि करेक्ट एच बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सी है, तो करेक्ट बताना है। तो देखो बेटा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है एच बॉन्ड के, छोटी छोटी बात सुनना और साथ में ये समझ लेना कैसे करते हैं, ठीक है ना। पूरा सिखाऊंगा, जिन्होंने पूरी क्लास नहीं भी ली वो भी ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे। लास्ट में बेटा फिफ्थ क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है नीट के लिए। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन समझेंगे तो वो क्वेश्चन हमें और अच्छे समझ में आएगा। करेक्ट एच बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, तो एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? तो पहला ऑप्शन है H2O प्लस NH3, NH3 प्लस NH3। तो H2O इस तरीके से एच बॉन्ड बनाता है और NH3 एच बॉन्ड की कंडीशन ये होती है कि एक ऐसा एच हो जो खुद किसी मोर ईएन एटम से जुड़ा हो, और साथ में एक ऐसा एच हो जो किसी मोर ईएन एटम से जुड़ा हो और साथ में किसी दूसरे मोर ईएन एटम के साथ एच बॉन्ड बनाता है, तो ये है एच बॉन्ड। जबकि नाइट्रोजन में जब बनेगा NH3 NH3 H। तो देखिए बेटा फटाफट से क्या है मामला, कौन सा वाला बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, इसके बीच में यहां बनेगा एच बॉन्ड। एच बॉन्ड की कंडीशन क्या? एच बॉन्ड की कंडीशन है कि ऐसा एक एच हो जो खुद भी किसी मोर ईएन एटम से जुड़ा हो, वो किसी दूसरे मोर ईएन एटम से एच बॉन्ड बनाता है। दोनों ही कंडीशन में एच बॉन्ड बन रहा है। और स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड किसको बोलेंगे? तो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड की जो कंडीशन है, ए से सपोज एच जुड़ा हुआ है और डैश 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 बी से बना रहा है। ए भी मोर ईएन एटम है, बी भी मोर ईएन एटम है, बट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बने उसके लिए ए की ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी होनी चाहिए। मतलब कि जिस एटम से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा होता है उसकी ईएन, जिस एटम से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा होता है उसकी ईएन जिसके साथ एच बॉन्ड बन रहा है उससे ज्यादा होनी चाहिए। जिसके साथ एच बॉन्ड बन रहा है उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हाइड्रोजन से जुड़े हुए एटम की ईएन ज्यादा होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एटम इस वाले केस में देखते हैं, ये पहला वाला केस है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एच ये रहा और ये रहा ये वाला। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी और हम बना सकते हैं एन, एक पॉसिबिलिटी इस पर और हम बना सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? H
OH NHHH। देखो बेटा फटाफट से, तो हाइड्रोजन जिस एस से जुड़ा हुआ है वो मोर ईएन, ऑक्सीजन की ईएन नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो यस, ये वाला पॉइंट करेक्ट है। अब दूसरे वाले केस में देखते हैं बेटा, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है। वो बोल रहे हैं ये वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखो HF, F से मैंने H जोड़ दिया और ये F माइनस से बना रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि ये वाला जो एटम होता है ना, इसकी ईएन ज्यादा होनी चाहिए। तो ये F है और ये F माइनस है। आपको पता है ईएन F और F माइनस में किसकी ज्यादा होगी? तो नेगेटिव आने से ईएन घटती है, नेगेटिव आने से ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इसकी ईएन ज्यादा है, ये वाला भी करेक्ट है। H3O प्लस और H2O, क्या इसकी ईएन ज्यादा है? तो H3O, ये H2O में एक और H जुड़ा है, प्लस लगा हुआ है, और H2O, क्या ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? सीधी बात है। यहाँ पे H किससे जुड़ा हुआ है? O प्लस से। क्या O प्लस की ईएन O से ज्यादा है? तो प्लस आने से ईएन बढ़ती है, प्लस आने से ईएन बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव ज्यादा है किस पे? जिससे H अटैच है, तो इसका स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बनेगा। मतलब आपको क्या फंडा याद रखना है? ये वाला फंडा याद रखना है, ये वाला फंडा। जिस एटम से डायरेक्ट H जुड़ा होता है उसकी ईएन ज्यादा होनी चाहिए। अब उसकी ईएन ज्यादा कैसे होगी? या तो वो डायरेक्ट ही एटम पहचान में आ जाए FON, या फिर प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है, प्लस से ईएन बढ़ती है और माइनस ईएन घटती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर अपने एग्जाम्पल्स में आप इसको नोट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड MIQ जो है हमारा, मैक्सिमम विस्कोसिटी, सबसे ज्यादा गाढ़ापन। याद रखेंगे H बॉन्डिंग जो होती है जैसे जैसे बढ़ती है, जिन कंपाउंड्स में H बॉन्डिंग ज्यादा होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये सब कुछ बढ़ता है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। जबकि वेपर प्रेशर एंड वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है। तो H बॉन्डिंग जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी की दोस्त है। तो इनमें हमें देखना है सबसे ज्यादा H बॉन्ड किसमें है। तो ईथर CH3O CH3, इसमें H बॉन्ड नहीं होता, नो H बॉन्ड। एक एक एग्जांपल देखते जाना। इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इसमें OH बनाएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल में 2 OH होते हैं और ग्लिसरॉल में 3 OH होते हैं। तो सीधी बात है, जिसमें सबसे ज्यादा OH होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा OH होते हैं उसमें H बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे, उसमें H बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे। आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। इसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी इन सारी चीजों में, एल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, क्योंकि H बॉन्ड ज्यादा होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। जिन बच्चों ने H बॉन्ड की मेरी क्लास ली है या वो अपने किसी और टीचर से पढ़ चुके हैं, उन बच्चों से मैं ये बोलना चाहूंगा, बेटा इन क्वेश्चंस को करने से तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्लासेस को सिर्फ वीडियो की तरह से मत लिया कीजिए। क्लासेस को बेटा जब हमको लेना है तो इसको ऑफलाइन क्लास की तरह लेना है, बिल्कुल फील के साथ। क्वेश्चन सर ने दिया, वीडियो पॉज किया, सोल्व किया, देन आफ्टर प्ले करके देखना है बेटा। देखो क्लासेस हम पढ़ने के लिए ले रहे हैं, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ले रहे हैं। तो हमें इनको मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, मेल्टिंग पॉइंट H बॉन्ड के प्रोपोर्शनल है, मतलब H बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगा उसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऑप्शन क्या दिए? HF H2O NH3। ध्यान से दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें उन्होंने हमको H बॉन्ड की स्ट्रेंथ दी है। HF की है 10 किलो कैलोरी, H2O की 7 किलो कैलोरी एक बॉन्ड की, और NH3 में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 3 किलो कैलोरी। तो बोले सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसमें होगा? चलिए आइए देख लेते हैं सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसमें होगा। देखो बेटा HF की स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो इस तरीके से HF की स्ट्रक्चर बनेगी। HF इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे एक मॉलिक्यूल की दोनों साइड। H2O की स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो आप देखो बेटा इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड इधर होगा, इस तरीके से इधर होगा। ऐसे ये वाला H2O किसी और से बना रहा हूं, इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे एक H2O मॉलिक्यूल की चारों तरफ। NH3 की स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा NH3
एक और NH3। तो देखो ये वाला और ये वाला H भी बना रहा होगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, देखो इसको थोड़ा सा अपन ऐसे बनाते हैं, देखो बेटा ये H बॉन्ड 1 2 3, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाले 3 हाइड्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन भी 3 हाइड्रोजनों से बना रहा होगा, जो अगला NH3 मॉलिक्यूल होगा। मतलब कि बोला जाए नंबर ऑफ H बॉन्ड का आप एवरेज निकालेंगे तो बेटा HF के दोनों साइड 2 H बॉन्ड होंगे, H2 के दोनों साइड 4 H बॉन्ड होंगे और NH3 के दोनों साइड 6 H बॉन्ड होंगे। तो टोटल बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो टोटल स्ट्रेंथ की हम बात करें बेटा तो 2 सॉरी, इसके एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है 10, 2 इंटू 10, 4 इंटू 7 और 6 इंटू 3। तो यहाँ बेटा हो गया 20 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी और यहाँ हो गई 18 किलो कैलोरी। यस, आप देखिए सबसे ज्यादा बेटा H बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें आ रही? H2O में। H2O का मेल्टिंग पॉइंट HF से भी ज्यादा होता है, फिर उसके बाद HF का होता है, NH3 का होता है। ठीक है, बच्चा जल्दबाजी में क्या देखेगा? बच्चा जल्दबाजी में देखेगा कि HF का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो HF को बना देगा, नहीं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा इनका ये आता है, क्योंकि H2O में HF से कम स्ट्रेंथ का बॉन्ड होता है बट नंबर ऑफ H बॉन्ड ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, अच्छे बच्चे गलती करके आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन जो दिखाने वाला हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी विच वन इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के करेक्ट ऑर्डर को लेकर ही बनाया है। क्या है मेल्टिंग पॉइंट का? तो H2O ये मुझे ऐसा समझ में आ रहा है 6th ग्रुप है, एल्यूमिनियम सेलेनियम सल्फर, पर ये क्या सबसे ऊपर वाला पहले दिया है फिर बाद में डिक्रीजिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो H बॉन्ड का प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर इसका सबसे ज्यादा है तो फिर उसके बाद ये होना चाहिए, उल्टा दिख रहा है, इसके बाद फिर पूरा सिस्टम उल्टा है। तो यहां से ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट क्या है। H2O में तो बेटा मिलता है H बॉन्ड, इसलिए इन सब में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो H2O का है, लेकिन इनमें से किसी में भी H बॉन्ड नहीं मिलता, इनमें से किसी में भी H बॉन्ड नहीं मिलता। तो फिर जिनमें H बॉन्ड नहीं मिलता तो कौन सा बॉन्ड मिलता है? तो वहां पे जो बॉन्ड मिलता है वो मिलता है वॉन डेर वाल्स फोर्स। कौन सा फोर्स मिलता है? वॉन डेर वाल्स फोर्स, जो कि मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर वेट इधर से इधर जाने पे डिक्रीज हो रहा है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो रहा है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? जहां देखो H बॉन्ड देख सकते हैं, वहां H बॉन्ड देखिए, जहां H बॉन्ड नहीं है, कोई दूसरा बॉन्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड है? वॉन डेर वाल्स बॉन्ड या वॉन डेर वाल्स फोर्स। वॉन डेर वाल्स फोर्स जो होता है ना, वो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है, भारी चीजों में ज्यादा, हल्की चीजों में कम। बट ये वॉन डेर वाल्स फोर्स H बॉन्ड से जनरली वीक होता है, H बॉन्ड से जनरली वीक होता है। तो देखो इसमें इन सब में पूछा है सबसे ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्स किसमें होगा? इसमें, बट वो H बॉन्ड से कम होता है स्ट्रेंथ में, इसलिए इससे कम है, बट इन सबसे ज्यादा है। यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें NH3 में H बॉन्ड होता है, जबकि इन सब में वॉन डेर वाल्स फोर्स लग रहा है। यहां से यहां जाने पे मॉलिक्यूलर वेट घट रहा है, वॉन डेर वाल्स फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इसकी बात कर, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, इसमें H बॉन्ड मिलता है और यहां से यहां जाने पर मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज हो रहा है, वॉन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा होना चाहिए था। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट ये एक्सेप्शनली इनकरेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट वो एकदम करेक्ट है, बट ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे HI का वॉन डेर वाल्स फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि वो HF को डिफीट कर देता है। तो इस वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर जो है 7th ए ग्रुप का, HI का सबसे ज्यादा होता है, फिर HF, फिर HBr और फिर HCl। मेल्टिंग पॉइंट का 7th ए का करेक्ट ऑर्डर ये, ठीक है, ये एक्सेप्शनली है। क्लियर है? याद रखना। अब मैं जो आपको एक और क्वेश्चन देने वाला हूं MIQ का, डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन अभी बता रहा हूं,
बट ये ऑर्डर मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि ऑर्डर क्या है। क्लियर है बेटा? इस वीडियो को बेटा एक एक क्वेश्चन को फिर से देखना, ताकि आप लोग बेटा धीमे 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 इन चीजों को बना पाए। ये 5-6 क्वेश्चन जिसने कर लिए, समझ लेना उसके एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अच्छी है, इसलिए थ्योरी को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन MIQ 6 दिया है, वैसे तो 5 की बात हुई थी, बस 6वां दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको देना है डायरेक्ट। आपको एनसीईआरटी मिल जाए, आपके नोट्स में मिल जाएगा। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड प्रेजेंटेड, अब आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। आप मुझे चैट में कमेंट में दे सकते हैं इसका आंसर। देखता हूं आप में से कितने लोगों ने मेरी क्लास ली है या आपने एनसीईआरटी की रीडिंग की है। एनसीईआरटी में भी दिया गया है बेटा। ये 6 के 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से वीडियो को पॉज कर करके देखना, एक एक क्वेश्चन को समझना, ताकि इसके जैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप करके आ सके। बाकी डेफिनेटली बेटा इनमें से एक क्वेश्चन इस साल के नीट के एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, ऐसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको फिर से MIQ लेके आऊंगा, उसको आप लोग अटेंड कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा और एनसीईआरटी को पढ़िएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा।